राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा छा हिंदी मंजरी में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पाठ 13 पढ़ा, सरदार भगत सिंह के पत्र, अमर शहीद सरदार भगत सिंह के पत्र पढ़े। और आज इस पाठ में पाठ 14 में हम लोग पढ़ेंगे लोकगीत। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। इसमें पहले हम सस्वर वाचन करेंगे। सस्वर वाचन के बाद साहित्यकार का जीवन परिचय, साहित्यकार के जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बताएंगे। फिर शब्दार्थ बताएंगे। शब्दार्थ के बाद संदर्भ संग व्याख्या बताएंगे। फिर उसके बाद सारांश बताएंगे और फिर प्रश्न अभ्यास कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकगीत। इस पाठ में लेखक ने लोकगीतों तथा लोक नृत्यों के सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला है। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय और देसी दोनों प्रकार के संगीत से भिन्न हैं। लोकगीत सीधे जन सामान्य के गीत हैं, घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं। ये इनके लिए साधना की आवश्यकता नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। इनको रचने वाले भी अधिकतर अनपढ़ गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की सहायता से गाए जाते हैं। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर कसी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। प्रांतों के विविध सरकारों ने भी लोक साहित्य के पुनरुद्धार में हाथ बटाया है और सभी राज्यों में इस संबंध का एक विभाग चालू कर दिया है या सार्वजनिक अधिवेशन, पुरस्कार आदि द्वारा इसका प्रोत्साहन, प्रचार और वृद्धि शुरू कर दी है। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्षिण छोटा नागपुर में गोंड, खाड़, ओरवा, मुंड, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों के जकड़ में बंध न सका और यह निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नृत्य अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ी प्रदेशों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पड़ गया है पहाड़ी। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहात में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भटियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में मैया भी इसी प्रकार के ही हैं। हीर रांझा, सोहिनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के जीवन से लेते हैं, जिससे वह सीधे मर्म का स्पर्श करते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सांग, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। लोकगीत की भाषा नित्य की बोली होने के कारण बड़ी आह्लादकर और आनंददायक होती है। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी
सकने वाली भाषाएं भी इनकी सफलता का कारण है। भोजपुरी में पिछले अनेक वर्षों से विदेशिया का खूब प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक दल इन्हें गाते हैं। उधर के भागों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिकों की बात रहती है और इनसे करुणा और विरह का जो रस बरसता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जंगल की जातियों के अलावा गांव के लोगों के गीत होते हैं जो विरह आदि में गाए जाते हैं, जिससे पुरुष एक ओर और महिलाएं दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब में दल बांध कर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देती हैं। इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा है। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राज कवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का बखान किया। उनके छंद और विषय को लेकर लोक बोली में उसके दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गाँव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इनको गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसकी सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। अपने देश में स्त्रियों के गीतों के अनंत संख्या है। ये गीत भी लोकगीत हैं, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सृजती भी अधिकतर वही हैं। वैसे इन्हें रचने वाले या गाने वाले पुरुषों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषता स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत पुरुषों या जनगीतों से भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़ जौनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वह गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, वाणी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने सामान्यतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांध कर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अक्सर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वह बहुत ही भले लगते हैं। गाँव और नगरों में गाने वालियाँ भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके गीत बड़े मोहक और लोचदार होते हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात के कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और कठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक सभी के अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है
जिसे विशेष विधि से औरतें घेरे में घूम घूम कर गाती हैं। साथ ही लकड़ियाँ भी बजाती हैं। इसमें नाच गान साथ साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल गाते हैं स्त्रियां विशेषकर। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहाँ इथला इथला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। वहाँ के अनंत संख्यक गाने उद्दाम ग्रामीण जीवन के ही प्रतीक हैं। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ये भगवत शरण उपाध्याय जी का चित्र है। भगवत शरण उपाध्याय जी के बारे में यहाँ दिया गया है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया में हुआ। तो यहाँ प्रश्न बनता है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आपने प्राचीन भारत के ऐतिहासिक तथ्यों पर एवं भारतीय संस्कृति पर विशेष दृष्टिकोण से अध्ययन किया है और मौलिक साहित्यिक कृतित्व के रूप में कुछ संस्मरण, फीचर और निबंधों की रचना की है। आपका गद्य भावुकतापूर्ण और अलंकारिक है। शब्दार्थ है पुनरुद्धार, जिसका दोबारा उद्धार किया जाए। ओजस्वी, तेजवान, निर्द्वंद, द्वंद्व रहित, सब प्रकार से, सब तरह से स्वच्छंद, 12 मासा, चैत्र से लेकर के फल्गुन तक के 12 महीनों का एक गीत, आह्लाद कर प्रसन्नता देने वाली, सिरजती, रचती, बनाती, मटकोड़, विवाह के समय मिट्टी खोदने की एक रस्म, जौनार, विवाह के समय खाना खाने की रस्म, कंठ, गला, उद्दाम, उच्च श्रृंखल, निरंकुश। आइए अब इसके संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखते हैं। देखिए, यहाँ से पूरब की बोलियों में यहाँ से लेकर के अपने अपने विद्यापति यहाँ तक। अब देखिए, इसको पढ़ चुके ही हैं, एक बार आप फिर पढ़ लीजिएगा, एक बार पूरे पाठ को पढ़िएगा। अब देखिए, ये तो संकेत यहाँ लिख देंगे, संकेत के बाद फिर लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे देख लें, जान लें। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के लोकगीत नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं और इसके व्याख्या, ये तो संदर्भ हो गया। अब हेडिंग डालेंगे प्रसंग। लोकगीत के संबंध में लेखक मैथिली के महान कवि विद्यापति का परिचय देता है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये तो प्रसंग हो गया, अब व्याख्या लिखेंगे। लेखक कहता है कि पूरब की बोलियों में मैथिली के कवि कोकिल विद्यापति के गीत घर घर में गूंजते हैं। यही स्थिति पूरे देश की है। सभी प्रदेशों के निवासियों के अपने अपने विद्यापति अर्थात लोक कवि हैं। अब आइए इसका सारांश जानते हैं। पाठ का सारांश हेडिंग डाल दीजिएगा, नहीं व्याख्या में लिख डालेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। लोकगीत लोक व्यवहार, स्थानीयता, ग्राम जीवन की सुंदरता आदि गुणों से ओतप्रोत होते हैं। इनकी गूंज देश के हर कोने में सुनाई देती है। ये लोकगीत विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। पुरुषों और स्त्रियों के अलग अलग तथा एक साथ गाए जाने वाले लोकगीतों की तो छटा ही कुछ और होती है। चाहे विदेशिया हो या हीर रांझा, चैता हो या कजरी, बारह मासा, बाउल, भटियाली, सावन, बिरहा, नचारी, छठ के गीत, आल्हा, महिया, गरबा, सोहर, बानी, सेहरा, न जाने कितने, ये सब अपनी सुंधी सुगंध से जनजीवन का अनूठा परिचय देते हैं। मैथिली के कवि कोकिल विद्यापति के भांति सारे देश में स्थानीय विद्यापतियों की कमी नहीं है। तो सारांश रहा। अब प्रश्न अभ्यास देखते हैं। प्रश्न अभ्यास कुछ करने को निम्नांकित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और अपने साथियों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। भारतीय ऑर्केस्ट्रा के योग से भी लोकगीत गाए जाते हैं। इन्हें एक या अनेक लोग मिलकर गाते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न बन जाएगा, इसे कितने लोग गाते हैं? एक प्रश्न होगा। अधिकतर एक लड़का और
लड़की एक दूसरे के जवाब के रूप में या एक साथ मिलकर भी इन्हें गाते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न और बन जाएगा कि अधिकतर या कितने लोगों द्वारा गाया जाता है। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। इस प्रकार के गीत वस्तुतः पश्चिम और नए भारत के मिले जुले प्रयास हैं। मधुर, तेज या ढीले कृत्रिम स्वर में ये गीत गाए जाते हैं। यद्यपि ये शास्त्र के दृष्टि से नगण्य हैं, तथापि अब काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं। ये देशी विदेशी और अशास्त्रीय गंवारू गानों के बिगड़े रूप हैं। तो इनके अन्य देखिए ये गीत किस स्वर में गाए जाते हैं, एक तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा देख लें, इनका शास्त्र के दृष्टि से क्या महत्व है। अगला प्रश्न है नंबर 5, ये किसके बिगड़े रूप हैं। तो देखिए ये सारे उत्तर भी इसी में हैं, आप जानते रहें। और फिर अगला प्रश्न है नंबर 2, अपनी दादी, नानी तथा पास पड़ोस की महिलाओं से पूछकर कुछ लोकगीत संकलित करें तथा उन्हीं से जानकारी करें कि ये किस अवसर पर गाए जाते हैं। तो ये तुम लोग करिएगा, अपना करिएगा, आप पास पड़ोस में पूछिएगा महिलाओं से, उन गीतों को भी पूछेगा कि कब गाए जाते हैं। नंबर 3 है, शिक्षक की सहायता से एक ऐसी बाल सभा का आयोजन करें जिसमें कक्षा के सभी छात्र केवल लोकगीत ही प्रस्तुत करें। देखिए बाल सभा का आयोजन तो कोरोना काल के बाद ही हो सकता है, जब विद्यालय प्रारंभ होगा तभी, अभी ये कुछ संभव नहीं है। जब स्कूल खुलेगा, हम लोगों की मुलाकात होगी, तब वो होगी बात। विचार और कल्पना। देखें नंबर 1 है, लोकगीतों में लोगों की दिलचस्पी कम होने से हमें क्या क्षति हो सकती है, इन्हें बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो लोकगीतों में लोगों की दिलचस्पी कम होने से हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और ग्राम्य जीवन की सीधी सरल शैली से दूर हो जाएंगे। इन्हें बढ़ावा देने के लिए हमें लोक गायकों, नर्तकों आदि को बढ़ावा देना चाहिए। अगला प्रश्न है, देश के प्रत्येक क्षेत्र के लोकगीत अलग अलग होते हैं, किंतु सभी का मूल भाव एक ही होता है जो अनेकता में एकता को व्यक्त करता है। बताइए कि और कौन से घटक होते हैं जो देश की अनेकता में एकता को व्यक्त करते हैं। तो पर्व त्योहार, देखिए इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि पर्व त्योहार, सुख दुख में साथ निभाना, मिलजुल कर रहना आदि घटक देश की अनेकता में एकता व्यक्त करते हैं। निबंध से नंबर 1, कव्वाली के अलावा कौन से गीत हैं जिनमें टोली बनाकर प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा गरबा, गिद्दा, सरहुल, बिरहा, होली, चैता, गरबा आदि ऐसे गीत हैं जिसमें समूह बना करके प्रतिस्पर्धा की जाती है। और नंबर 2, हमारे यहाँ महिलाएं कब कब किस प्रकार के गीत गाती हैं, उन गीतों को कौन सा गीत कहा जाता है। देखिए उत्तर में हो जाएगा कि हमारे यहाँ महिलाएं मुंडन, उपनयन, विवाह, मटकोड़, जौनार, जन्म आदि के अवसरों पर स्थानीय गीत गाती हैं। इन गीतों को सोहार, बानी, सेहरा आदि कहा जाता है। नंबर 3 है, लोकगीत हमारे देश के किन किन क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय तथा इसकी क्या विशेषताएं हैं। उत्तर हो जाएगा लोकगीत हमारे देश के पहाड़ी, जंगली, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय तथा रसिकता, सरसता, लोक जीवन की सुंदरता, मिट्टी की महक, संस्कृत के दर्शन आदि इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। नंबर 4, लोकगीत किन किन रागों पर आधारित होते हैं। लोकगीत साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि रागों पर आधारित होते हैं। नंबर 5, सोहर, चैता तथा कजरी कब कब गाए जाते हैं। सोहर, चैता तथा कजरी क्रमशः विवाह आदि के उत्सव तथा चैत व सावन के महीने में गाए जाते हैं। भाषा की बात। नंबर 1, पाठ में पुनरुद्धार शब्द आया है जो 2 शब्दों पुनः धन उद्धार से मिलकर बना है।
इसी आधार पर निम्नांकित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। पुनरावृत्ति, पुनः धन आवृत्ति, पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म, पुनर्बोध, पुनः धन बोध, पुनरागमन, पुनः धन आगमन, पुनरुक्ति, पुनः धन उक्ति। सर्वजन शब्द में इक प्रत्यय लगाकर सार्वजनिक शब्द बना है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। सप्ताह, सप्ताह में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा साप्ताहिक। वर्ष में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा वार्षिक, वार्षिक। समाज में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा सामाजिक। धर्म में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा धार्मिक। मर्म में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा मार्मिक। आंचलिक लोकगीत नंबर 1 बुंदेलखंडी। जंगल में मंगल मना लो, हरे भरे बिरछा लगा लो, जिते जिते धरती है बिरछा बिहीनी, जैसे सिंदूर बिना मांग लगे सूनी। ईखो सुहागन बना लो, हरे भरे बिरछा लगा लो, जंगल में मंगल मना लो, मीठे फल फूल लगे झूम रे डरइयो, मीठे फल फूल लगे झूम रे डरइयो। भर दुपहरे इन पे चल रे कुलैया, मिल जुल के इनको बचा लो, भरे हरे भरे बिरछा लगा लो, जंगल में मंगल मना लो। भोजपुरी। घेरी घेरी बरसे कारी बदरिया, किरिया में बूंद टपके, हरियर भैल देखा पूरा चिवनवा, खुशहाल हो गैल सगरा किसनवा। धरती पहन लेहली धानी रंग चुनरिया, कियरिया में बूंद टपके, अमुआ की डारी पे कुह के कोयलिया, मोरवा मोरिनिया कर लयट खेलिया, धीरे धीरे चले पूर्वी बयरिया, कियरिया में बूंद टपके। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।